नालंदा के सुपर मॉडल विजेता बने अनिकेत और सोनम राज। रविवार बिहार शरीफ में महादेव मैरिज हॉल में गौरव फार्मा द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल 2021 फैशन शो के ग्रैंड फिनाले में बिहार के कई जिले के युवा कलाकारों ने रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। कार्यक्रम के अंत में मिस्टर सुपर मॉडल का खिताब अनिकेत कुमार ने जीता और मिस सुपर मॉडल का खिताब सोनम राज जिले की बेटी ने जीता। प्रथम उपविजेता राहुल योगेश एवं वर्षा रानी ने जीता, वहीं द्वितीय उपविजेता का खिताब सैफ और अंकिता ने जीता। विजेताओं को मिस बिहार बरखा गुप्ता ने ताज पहना के सम्मानित किया। बिहार शरीफ के मनीराम अखाड़े पर स्थित महादेव मैरिज हॉल में मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल फैशन शो के ग्रैंड फिनाले शो का सैकड़ों दर्शकों ने लुत्फ उठाया। इस ओपन टैलेंट हंट शो में 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इसमें से 30 प्रतिभागी प्रतियोगिताओं की बाधा को पार करते हुए फाइनल में पहुंचे। रैंप वॉक पर इन युवाओं ने आकर्षक जलवा बिखेरा। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि कार्यक्रम को सदर एसडीएम छोटे मुखिया, नालंदा कॉलेज के युवा सदस्य, नालंदा वर्ल्ड बैंक टीम का भरपूर सहयोग मिला और नालंदा कॉलेज टीम की नेकी का दीवार वस्त्र वितरण जैसे सामाजिक कार्य और नालंदा वर्ल्ड बैंक टीम के उनके नेक दिल कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को जज करने आए गणमान्य अतिथि यशराज, बरखा गुप्ता और सोनाली राज थे। वहीं शो स्टॉपर ध्रुव आनंद भी मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम को यादगार पल तस्वीर में बदलने का काम फोटोग्राफी पार्टनर के तौर पे स्टूडियो धूप छाव ने किया। इसमें सेलिब्रिटी जज के रूप में मिस्टर इंडिया राहुल राज शोखरन मौजूद रहे। जज मिस बिहार बरखा ने कहा कि नालंदा प्राचीन काल से ज्ञान की धरती रही है। यहाँ के युवाओं में काफी टैलेंट है। एक प्लेटफॉर्म मिलने से यहाँ के युवाओं की सोच को नई उड़ान मिलेगी। इस टैलेंट शो के माध्यम से इन युवाओं को राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलानी है। इसमें अन्य जज के रूप में ग्लैमर सुपर मॉडल इंडिया 2018 रहे यशराज, कोरियोग्राफर सोनाली राज, मिस फेस ऑफ पाटलिपुत्रा ने युवाओं से कई सवाल पूछे। आयोजन में रोहित राज, शो फाउंडर अरशद, टीम सदस्य के रूप में अनुराग कपूर, लक्ष्य, रवीना, बच्ची, राज, सनी ने सहयोग किया। Feel
Some kind of energy's messing with all the chemicals in my brain. Feel the temperature rising, that look in your eyes paralyzing. Forever you'll never leave in my pain. With all the chemicals in my brain. Feel the temperature rising, that look in your eyes paralyzing. Forever you'll never leave in my pain. Feel the temperature rising, that look in your eyes paralyzing. Forever you'll never leave in my Something about you is different. Some kind of energy's messing with all the chemicals in my brain. Feel ऑनर किया जाए वो मैं गुजारिश करूंगा छोटे मुखिया जी आपसे भी और एसडीएम साहब आपसे भी। और आप लोग से आग्रह है कि आप लोग अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हैं एकदम। मैं आप लोग सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार करता हूं और मैं नालंदा कॉलेज का एक छात्र हूं और आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं पूरे बिहार में नालंदा कॉलेज ऐसा दूसरा ही ऐसा कॉलेज है जो कि अपना 150वां वर्ष पूरा कर चुका है। इसके लिए एक जोरदार तालियां पहले बजाइए। यह पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि कॉलेज जो है अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने जा रही है। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है क्लॉथ डोनेशन ड्राइव प्रोग्राम। इस क्लॉथ डोनेशन ड्राइव प्रोग्राम में आपके पास अगर घर में अत्यधिक कपड़े रखे हुए हैं जिसको कि आप नहीं पहनते हैं, कहीं कोने में रख दिए हैं, तो आप उस कपड़े को हमें दें, हम जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे। जिनको जरूरत है उन कपड़ों की, मैं उन कपड़ों को उन जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा हूं, हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो हम लोगों के जो मार्गदर्शन कर रहे हैं एसडीएम, एडिशनल एसडीएम सर, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि सर इस पर 2 शब्द कहें आप। थैंक यू। विचार तो हमारा काफ़ी पहले से इस तरीके की कुछ शुरू करने की थी, लेकिन जब मैं इन बच्चों से मिला तो ये जो विचार है वो कल्मिनेट हो पाया, ये धरातल पर आ पाया और मैं इन युवा और ऊर्जावान बच्चों के मदद से, इनके उत्साह से इस कार्य को स्थल पर ले आ पाया, स्थापना कर पाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो प्रशंसा के पात्र हैं ये बच्चे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी क्रेडिबल वर्क। और
बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे लिए छोटी छोटी बातें जो चीज़ें हैं हमारे लाइफ में वो हमारे लिए बहुत कम मायने रखती हैं, लेकिन यही किसी अन्य जो हेल्पलेस लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, दे डोंट हैव गम्शंस टू मस्टर ऑल दोज रिसोर्सेज, तो हम उनके लिए चीज़ें वो कर सकते हैं जो हम आम जिंदगी में सोच नहीं पाते। तो हमारा यही विचार है कि जो हमारे लिए जो बहुत महत्व नहीं रखता, जो किसी और के लिए वो महत्व रख सकता है, हम उसके लिए त्याग करें, उनके लिए जगह बनाएं। समाज में प्रेम, सद्भावना और एक सम्मान, सभी लोग के जीने का सम्मान जी के जो अपने जीवन है वो सम्मान से जी पाए, ऐसे हम एक समाज की स्थापना करें। हम काफ़ी चीज़ देखते हैं न्यूज़ में, सोसाइटी में, अखबार में, जो हमें विचलित करती है और करनी भी चाहिए। एक चीज़ जो पर्सनली मेरे दिल के करीब है, या कहिए कि जो मुझे विचलित करती है, ऐसी जो चीज़ है, जो बहुत सारी चीज़ आप समझ पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। मैनी would relate to it, that crime against women is something which many would not understand why this happens. हम आसपास अपने न्यूज़ चैनल्स पे, अखबार में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, even in the family that has not been reported many a times, लेकिन जो चीज़ें होती है वो हमारे समझ से बाहर है। इतनी घृणा वाली हत्याएं होती हैं और वेरी हीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वो चीज़ें हमारी मानसिकता से जुड़ी होती हैं। हम जो सोचते हैं हम वो करते हैं, हम जो करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और जो हमारी आदत बन जाती है वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो हम ऐसा चीज़ क्यों सोचें जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, हमारे फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता, कुछ यही बातें करना चाहता हूँ जो घरेलू बातें हैं, कि अपने आसपास प्रेम बढ़ाइए, लोगों से अच्छे से बात कीजिए। किसी की प्रशंसा कर देना, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप वहीं रहेंगे जहाँ पर आप हैं। It's very easy to condemn people, to criticize when you are displeased with something, but it's very, very difficult, or rather it's human to praise someone when he is doing incredible work. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिटिसिज्म कम करें और प्रशंसा ज़्यादा करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना था, अभी किताब बाकी है। थैंक यू। और आपको जो बताना चाह रहे थे कि आपको कपड़ा देना कहाँ है, तो नालंदा कॉलेज की दीवार, जो गेट है, गेट के बगल में जो दीवार है, वहाँ पर मानवता की दीवार का लगाया हुआ है। आप वहाँ पर जाके कपड़ा टांग सकते हैं, या तो फिर नालंदा कॉलेज पेज पर आप सर्च कीजिएगा तो वॉलंटियर का नंबर है, आप हमें सूचना करें, हम आपसे कपड़ा कलेक्ट कर लेंगे। थैंक यू द ऑर्गेनाइजर एंड द होल टीम, थैंक यू। थैंक यू। इन्होंने जो बोला वो याद रखिए कि नालंदा कॉलेज के गेट के पास से जाना है और वहाँ पे कपड़ा टांगना है, जो पहने हुए रहना उसको नहीं। बनाता, लेकिन रक्तदान किसी मनुष्य का जीवन संवार भी सकता है। में प्लाज्मा और ब्लड की बहुत जरूरत पड़ी होगी लोगों को, और आपको भी जरूरत है सर। नालंदा ब्लड ग्रुप के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये बहुत ही कोरोना टाइम में इन लोगों ने भी बहुत मदद किया लोगों को, और आप लोग भी सी लड़ गई, नशे सी चढ़ गई, कुड़ी नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई, कुड़ी पतंग सी लड़ गई, ऐसे खींचे दिल के पीछे गले ही पड़ गए, नशे सी चढ़ गई, कुड़ी नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई, कुड़ी पतंग सी लड़ गई।
एक गानी नीरवन चलेगी आज न गई मैं लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूंघट खाना साका ढूंढना कसर घालूंगी बावन गज का दमन पे रुपट चलूंगी बावन गज का दमन पे रुपट चलूंगी की बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सोने की गुठी गले में हार डालूंगी बावन गज का दमन पे रुपट चलूंगी बावन गज का दमन पे रुपट चलूंगी चलाना है ऐसे इसीलिए पूरा गाड़ी नहीं चलाएंगे चलाना यूज में चलाएंगे लाइन में चलाना ही ऐसे गाड़ी को क्लोज करो स्टार्टिंग में होना चाहिए पक्का इन लोगों का ब्राह्मण है कपड़ा पहने का तरीका ना तरीका नहीं वो चेहरा खाली चेहरा से चलियो इसलिए
धन्यवाद अच्छा। पंडित जी बजने ने किया, ट्राई किया, समझे? ट्राई किया बजने ने। कलेजा चाहिए, तक बजा
नहीं 30 साल का एक बार सकता है खाने के बाद पता चलेगा। पिछला बार ले लेकर ना नहीं अभी नीचे नहीं है नालंदा वाले।
सेक्टर 2016। आज हमारे शो में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, काफ़ी ऑडियंस है और काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस है। और इनमें 100 लोग ने ऑडिशन दिया था, जिनका सिलेक्शन टॉप 15 गर्ल्स टॉप 15 बॉयज़ में हुआ। और आज काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और जो भी जीतेंगे उनको विनिंग प्राइज़ दिया जाएगा, प्लस टैग दिया जाएगा विद ट्रॉफी और एक आगे का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। हमारे शो की ग्रैंड फिनाले होने वाली है, जिसमें आज मिस्टर इंडिया 2015 जो कि विटनेस करने जा रहे हैं हमारे बिहार के मॉडल्स। तो आई ऑल शेयर यहाँ पर रोल मॉडल्स फॉर फ्यूचर एंड I'm excited to see the contest and how they are proud by grooming. So I would like my contestants to कोरियोग्राफर नारायण हाशिम मॉडल और मैंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया मिस्टर रविंद्र राज, ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस शो मिस्टर सुपर मॉडल 2021 एंड मैं यहाँ पे शो में कोरियोग्राफ एंड प्रोफेशनल शो जज करने आया हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। हीरोइन ने मुझे इतने ऊँची शहर में बुलाया अपने इन्वाइट करने के लिए, कोरियोग्राफ करने के लिए, अपने मॉडल्स को निखारने के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है शो में। क्या नाम है? मेरा नाम यशराज। मेरा नाम आयुषी है, मैं शो का एक्टिंग कर रही हूँ मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल 2021 को और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस शो के लिए। तो मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ और इसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, सभी कंफ्यूजन बहुत अच्छे हैं, वो हम लोग को डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्टाइल, वे ऑफ जो जैसे चलना है, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जितने सारे कंटेस्टेंट हैं काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने परफॉर्मेंस को लेकर। तो उन्होंने एकदम पूछ के एक होता है ना, जहाँ पे डेडिकेशन होता है वहाँ पे आपसे मैनर होता है, तो हम लोगों ने जहाँ पे डांटा था वहाँ पे डांटा, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक से लेके हाई लेवल तक का ग्रूमिंग सब कुछ दिया और एक अच्छे लेवल का एक होता है ना परफेक्ट मॉडल। क्या होता है परफेक्ट मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल, सब कुछ का एक बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस बना के सबको अच्छे से समझें। और मेरा यही कहना है कि आज के जितने भी मॉडल हैं सब लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और इन फ्यूचर मेरा ब्लेसिंग उन लोग के साथ है और वो लोग बहुत आगे जाएंगे।